हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है वस्तुनिष्ठता से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिविटी। इससे पिछली क्लास में हमने वस्तुनिष्ठता का अर्थ, उसकी विशेषताएं और वस्तुनिष्ठता का महत्व, यानी कि सामाजिक अध्ययनों में या किसी भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का या ऑब्जेक्टिविटी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, जानकारी प्राप्त करी थी। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी अध्ययन में जो वस्तुनिष्ठता बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन किसी भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है या कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती है। तो इन समस्याओं में वस्तुनिष्ठता से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनमें सबसे पहली जो समस्या आती है हमारे सामने वो है भावात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ इमोशनल एटीट्यूड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसके अपने कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं और नैतिकता से संबंधित उसकी अपनी धारणाएं होती है। और व्यक्ति शुरू से ही, यानी बचपन से ही, वो कुछ बातों को अच्छा मानकर चलता है और साथ ही इसी प्रकार कुछ बातों को वो बुरा मानने लगता है। तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, उसके व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ये उसकी भावात्मक प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं और फिर उसके व्यवहार प्रतिमानों को ये प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्ययन करता या कोई अनुसंधान करता, जैसे कि समाज से संबंधित किसी चीज़ का अध्ययन करता है, जैसे कि मान लो जाति व्यवस्था है, संयुक्त परिवार है, छात्रों में अनुशासनहीनता है आदि का वो अध्ययन करता है, तो उसकी जो भावात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, जो उसने पहले से ही बना रखी है, जो उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत पाई जाती है, वे वस्तुनिष्ठ तरीके से उसके किसी भी जो उसका अध्ययन विषय है उसमें अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न करती है। दूसरी जो कठिनाई आती है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में, वो है सामान्य ज्ञान का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ जनरल नॉलेज। यानी कि वस्तुनिष्ठता का जो संबंध होता है वो वास्तविक ज्ञान से होता है, यानी यथार्थ ज्ञान से होता है, न कि सामान्य ज्ञान से होता है। लेकिन कई बार जो अध्ययन करता होता है, अनुसंधान करता होता है, वो सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर बैठता है। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती और जो हमारा जो अध्ययन है वो यथार्थ नहीं होता, सही नहीं हो पाता। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि कोई अनुसंधान करता है या अध्ययन करता है अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, अपनी जनरल नॉलेज के आधार पर यदि कोई प्राकल्पना या हाइपोथेसिस बनाता है, तो वह अनजाने में ही ऐसे डेटा या ऐसे तथ्यों का संकलन करने पर जोर देता है या बल देता है जो उसकी हाइपोथेसिस या प्राकल्पना को ही प्रमाणित करने में सहयोग देते हैं, और जो अन्य जो दूसरे जो इम्पोर्टेंट डेटा है, तथ्य हैं, आंकड़े हैं, उनको वो जानबूझकर छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अगली जो कठिनाई है वो है विशिष्टता मूलक भ्रांति, पर्टिकुलरिस्टिक फैल्सी। यानी कि किसी भी अध्ययन में व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी के आने से और वस्तुनिष्ठता की कमी का एक जो प्रमुख कारण है वो है विशिष्टता मूलक भ्रांति है। इसका मतलब ये है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक ही पक्ष को या एक ही कारक को अधिक महत्वपूर्ण मानता है और उसी के आधार पर फिर वो निष्कर्ष निकालता है।
तो इसके कारण अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो वैज्ञानिक नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई अध्ययनकर्ता बाल अपराध का अध्ययन कर रहा है और वह बाल अपराध के लिए केवल बुरी संगत या गलत संगत को वो उत्तरदायी मानता है और अन्य जो कारक है, अन्य जो कॉजेज है बाल अपराध के, उनकी वो अवहेलना करता है। तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष आएंगे अध्ययन के वो बिल्कुल सही नहीं आ पाएंगे, यानी कि उनमें वस्तुनिष्ठता की कमी रहेगी अध्ययन में और जो निष्कर्ष होंगे वो वैज्ञानिक नहीं होंगे। अगला है अध्ययन में अति शीघ्रता यानी कि जल्दीबाजी। यानी जल्दीबाजी में कोई भी अध्ययन यदि किया जाए तो उस अध्ययन के सही निष्कर्ष नहीं आ पाते। और क्योंकि जो हमारे जो अध्ययन की जो विषय वस्तु होती है वो सामाजिक घटनाएं होती है और सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी है कि उनका धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ लंबे समय तक उनका अध्ययन करना पड़ता है और उसी के आधार पर फिर प्रामाणिक तथ्य डेटा प्राप्त किए जाते हैं और सही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कोई अध्ययनकर्ता इसके बजाय जल्दबाजी में अपना अध्ययन पूरा करता है तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष होंगे वो सही नहीं होंगे और उनमें वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठता सब्जेक्टिविटी आ जाएगी और हमारा अध्ययन वैज्ञानिक नहीं हो पाएगा। अगला है अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ। यानी किसी भी व्यक्ति के अपने स्वार्थ होते हैं और इन स्वार्थ के आगे व्यक्ति कई बार जो असत्य बातें हैं उनको भी आंखें बंद करके स्वीकार कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्ययनकर्ता तटस्थ होकर निष्पक्ष होकर तथ्यों का संकलन नहीं करता है तो उसके जो अध्ययन होंगे वो वैज्ञानिक नहीं होगा और निष्कर्ष भी सही नहीं आएंगे। तो स्वार्थ के आगे कई बार अध्ययन करता होता है वह तथ्यों को या जो डेटा कलेक्शन होता है डेटा होते हैं उनको इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है, गलत ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण करता है कि जो वो चाहता है उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष निकाले जा सकें। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियों में जो अध्ययन होगा वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाएगा और निष्कर्ष सही नहीं आ पाएंगे। अगली जो कठिनाई आती है हमारे सामने वो है सहजातिवाद एथनोसेंट्रिज्म। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपने समूह, अपने समाज, अपनी जाति, धर्म, संस्कृति, अपनी भाषा आदि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर चलता है और इसी के कारण जब कोई अनुसंधान करता, कोई अध्ययन करता है तो वह अपनी समाज की परंपराओं, मूल्यों, भाषाओं, धर्म, संस्कृति आदि को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और दूसरे लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो अध्ययन होगा उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाएगी और सहजातिवाद जो है एथनोसेंट्रिज्म है वह व्यक्तिनिष्ठता यानी कि सब्जेक्टिविटी का प्रमुख कारण माना जाता है और वस्तुनिष्ठता में प्रमुख बाधा डालता है। अगली जो कठिनाई आती है हमारे सामने वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में वो है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। यानी जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सामाजिक घटनाएं होती है वो उनकी जो प्रकृति होती है बहुत जटिल होती है, परिवर्तनशील होती है, गुणात्मक प्रकृति होती है और इस प्रकृति के कारण सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई आती है।
क्योंकि सामाजिक घटनाएं समय के साथ साथ परिवर्तनशील होती है और इसके कारण सामाजिक घटनाओं से संबंधित व्यक्तियों में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है और उनके जो व्यक्तित्व है, विचार, भावनाएं, मूल्य, उनकी भूमिकाएं आदि अलग अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो सामाजिक संबंध पाए जाते हैं वो भी जटिल होते हैं और इस स्थिति में अध्ययनकर्ता अनेक बार जो उसके स्वयं के जो विचार होते हैं, विश्वास, भावनाएं, मूल्य आदि के आधार पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। तो ऐसी स्थिति में भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। अगला है प्रशिक्षण का अभाव, लेक ऑफ ट्रेनिंग, यानी अनुसंधानकर्ता के लिए जो अनुसंधान की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे अच्छी तरह से परिचित होना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधान में या रिसर्च में किसी भी स्तर पर पक्षपात आने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में भी जो हमारा अध्ययन होगा उसमें वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जो अध्ययन करता है वो पूर्ण रूप से उसको ट्रेनिंग दी जाए पहले, कोई भी रिसर्च कार्य प्रारंभ करने से पहले, और उसे प्रशिक्षित होना चाहिए कि जो यूनिवर्स है यानी कि समग्र है उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार जो यूनिट्स है, इकाइयाँ है अध्ययन के लिए उनका किस प्रकार चुनाव किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा, और तथ्य संकलन के लिए कौन सी प्रविधि यानी कौन सी टेक्निक अपनाई जाएगी, और तथ्यों का विश्लेषण एनालिसिस किस प्रकार किया जाएगा, विभिन्न तथ्यों में आपस में जो सह संबंध है वो किस प्रकार निकाले जाएंगे। तो इन सब बातों की ट्रेनिंग उसको पहले से ही लेना ज़रूरी होता है और इसके अभाव में यानी प्रशिक्षण के अभाव में जो अध्ययन होगा उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी आएगी। अगला है नैतिक आदर्श और मूल्य, यानी अनुसंधान कार्य में अध्ययनकर्ता के स्वयं के जो नैतिक मूल्य हैं उनका कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनके प्रभाव में वह जो तथ्य संकलन होगा उसको और साथ ही तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यानी कि गलत ढंग से उनका प्रस्तुतिकरण करेगा और इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाएगी। अगली जो कठिनाई आती है वो है अभिनति एवं पूर्वाग्रह का प्रभाव, बायस एंड प्रिजुडाइसेस। ये जो समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने कहा है कि जो अभिनति या पूर्वाग्रह है सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक माने जाते हैं, लेकिन जो भौतिक घटनाएं होती है, जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनका अध्ययन बिना किसी प्रकार के मिथ्या झुकाव या पूर्वाग्रह के सुगमता से हम कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ जो अध्ययन करता होता है उसका किसी भी प्रकार का भावात्मक लगाव नहीं होता और न ही ऐसे अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनमें अध्ययनकर्ता के जो विचार, भावनाएं, उसकी संस्कृति, धर्म, परंपराओं आदि को किसी भी रूप में ठेस नहीं पहुंचाते। यानी कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उनका हम बिना किसी पूर्वाग्रह के या बिना किसी अभिनति के, बिना किसी बायस के हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है सामाजिक घटनाएं होती है और अध्ययनकर्ता के पूर्वाग्रह या मिथ्या झुकाव के कारण सामाजिक घटनाएं और समस्याओं के पक्ष में या विपक्ष में हो सकता है अध्ययनकर्ता। इससे वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा आती है। जैसे कि पूर्वाग्रह का मतलब है कि जो अध्ययनकर्ता होता है किसी घटना या विषय वस्तु, किसी समस्या या व्यक्ति आदि के संबंध में पहले से ही कोई पूर्व धारणा बना लेता है
और ये पूर्व धारणाएं उसे निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने में, सोचने विचारने में और निष्कर्ष निकालने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि यदि एक अनुसंधानकर्ता संयुक्त परिवार को, जॉइंट फैमिली को अच्छा समझता है, तो वह संयुक्त परिवार के अध्ययन के दौरान अपने इस पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा के आधार पर ऐसे तथ्य या डेटा की अवहेलना कर सकता है जिनसे ऐसे निष्कर्ष निकलते हों कि संयुक्त परिवार के बजाय एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली अधिक अच्छे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं रह पाएगी और पक्षपात या भावनाओं का भी अध्ययन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इसी कारण किसी भी एक पक्ष या विपक्ष में बिना सोचे विचारे अपनी राय व्यक्त करना, जिससे कि जिसमें तार्किकता का अभाव होता है। साथ ही जब कोई व्यक्ति, वस्तु, समस्या, घटना या सिद्धांत आदि के संबंध में हम अपने मन में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं, तो उसके बारे में तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें हमारे जो पूर्वाग्रह हैं वो बाधा डालते हैं और इससे हमारा अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता। यानी कि जो व्यक्ति के पूर्वाग्रह हैं, धारणाएं हैं, अभिनति है, ये वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में प्रमुख बाधा उपस्थित करते हैं। तो आज हमने देखा कि जो हम अध्ययन करते हैं, रिसर्च कार्य करते हैं, अनुसंधानकर्ता के द्वारा रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है, उसमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती है। साथ ही ये जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के भी उपाय हमारे पास उपलब्ध है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में, अगली क्लास में चर्चा करेंगे।